जानते हैं कि हमारे देश में, संसार में कोरोना महामारी फैली हुई है और जिसके कारण से कई बार हम बहुत सी चीज़ें, बहुत से आवश्यक कार्य जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन होने पाए कि इस कोरोना के दौर में, इस कोरोना के समय में ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे दूर हो जाए। तो होने पाए कि हम अपने घरों में परमेश्वर को हम सिताइश अर्पित करें, परमेश्वर को आदर स्तुति अर्पित करें और परमेश्वर की वचन की जो भूख है वो हमारे अंदर सदा सर्वदा बनी रहे। हम आज की सभा की शुरुआत करेंगे और परमेश्वर को अपनी हमदो सिताइश अर्पित करेंगे। जितनों ने उसको स्वीकार किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। आमीन। प्रातःकालीन आराधना विधि जो कि पाई जाती है पृष्ठ संख्या 5, क्रम संख्या 2। और आप में से अगर जिन लोगों के पास आराधना की पुस्तक है तो कृपया निकाल लें पृष्ठ संख्या 5, क्रम संख्या 2, सराहना की विधि। और जिनके पास नहीं है उनके लिए स्क्रीन पर ये जो विधि है वो लिख करके आ रही है, तो कृपया हम उसे साथ साथ पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप अपने घरों में पढ़ेंगे। क्रम संख्या 2, सराहना। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। पुराने नियम का पाठ जो कि पाया जाता है गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय पद 15 से लेके 23 तक। गिनती 27वां अध्याय पद 15 से लेके 23 तक। कृपया हम सब अपने घरों में बाइबल निकाल लें और बाइबल में से हम इस पद को अपने घरों में पढ़ेंगे। गिनती 27 पद 15 से लेके 23 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों को आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकलना और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करना, उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इज़राइल की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इज़राइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक की सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब निकालेंगे भजन संहिता 99, भजन 99 पद 1 से लेके 9 तक। इसे भी हम
बारी बारी पढ़ेंगे। तो कृपया हम सब अपनी बाइबल से निकाल लें भजन 99 पद 1 से लेके 9 तक। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। वे तेरे महान और भय योग नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के समान दंडवत करो, वह पवित्र है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वो पवित्र है। वह बादल के खंभों में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चेतावनियाँ और इसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। यह परमेश्वर का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। का पाठ जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय पद 35 से 10वें अध्याय के पद 10 तक। कृपया हम सब बाइबलों में से निकालें मत्ती 9 उसका 35वां वर्ष से लेके 10वें अध्याय के वर्ष 10 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और हर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अन्द्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, बारतुलमो, थोमो और महसूल लेने वाला मती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तच्छय और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेज पाया है, सेत मेज दो। अपने पटकों में ना तो सोना, ना चांदी और ना रूपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मज़दूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 8 क्रम संख्या 12 प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आपके साथ हो।
प्रभु हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। परित निवेदन हम इसे बारी बारी पढ़ेंगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। आज की विशेष कॉलेज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 7वां रविवार, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। विशेष प्रार्थना। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु ने अपना मार्ग तैयार करने के लिए शिष्यों को भेजा, वैसे ही उनकी कलीसिया बीमारों की सेवा और दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना में लगे रहें। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। ना करें। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद आए, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है, गॉड हिमसेल्फ कमीशन दोज हु डू हिज वर्क, यानी परमेश्वर अपने आप उन लोगों को अधिकार देता है जो परमेश्वर का कार्य करते हैं। और जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर का जो ऑर्डिनेशन है या परमेश्वर की जो आत्मा है उसको पाने का तात्पर्य क्या होता है। कई बार जब मैं और आप इस संसार में होते हैं तो हमें और आपको लगता है कि जो कुछ भी मैंने किया अपने जीवन में, जहाँ कहीं भी मैं पहुँचा हूँ अपने जीवन से, वो परमेश्वर के मार्फत से पहुँचा हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का जो रहम है, परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि है, परमेश्वर की जो योजना है, वो मेरे और आपके लिए उसने बहुत पहले से बना करके रखी है। और जब बहुत पहले से उसने मेरे और आपके लिए योजना बना करके रखी है तो सोच करके देखिए, क्या वो मेरे और आपके भले की नहीं। उसने तो मेरे और आपके भले के लिए योजना बनाई, लेकिन फ़र्क ये है कि हम इस संसार में रह करके संसार की योजनाओं को अपने जीवन में सफल करना चाहते हैं, संसार की योजनाओं को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, सांसारिक लोगों के पीछे चलते हुए अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि जब तुम माता के गर्भ में थे, मैंने तुम्हें चुन लिया। जब तुम माता के गर्भ में थे, मैंने तुम्हें चुन लिया और मैं तुम्हारा कल, आज और आने वाला कल जानता हूँ। शायद मैं और आप अपना वो कल, जब मैं और आप छोटे थे, जब मैं और आप अपने माता पिता के गर्भ में थे, ना जानते होंगे, लेकिन वो जानता है।
और जब जानता है तो उसने मुझे और आपको उस समय से निर्धारित कर रखा है, उस समय से योजना बना रखी है कि किस प्रकार से मैं और आप उसके राज्य में कार्य करने वाले होंगे। चुनाव ये करना है कि उसकी योजना अपने जीवन में पूरी होने दें, लेकिन फ़र्क ये है कि हम उसकी योजना ना पूरी करके अपनी योजना पूरी करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी इस संसार में चलाना चाहते हैं। और जब मैं और आप अपनी योजना इस संसार में पूरी करना चाहते हैं तो कई बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि साफ लिखा है परमेश्वर स्वयं उन्हें अधिकार देता है जो उसका कार्य करते हैं। कार्य मुझे और आपको करना है, किसी अधिकार के लालच में नहीं, किसी कुर्सी के लालच में नहीं, किसी भय में नहीं, किसी वैभव के लिए नहीं, परंतु सिर्फ इसके लिए कि परमेश्वर का कार्य पूरा होने वाला हो। जब बीते दिनों में हम लोग बात कर रहे थे, हम जानते हैं कि बीती 15 जुलाई को हमारे डायसिस के जो डीकन थे उनका ऑर्डिनेशन प्रेस्बिटर्स के रूप में हुआ, और जो ऑर्डिनेंट थे उनका ऑर्डिनेशन डीकन के रूप में किया गया। और जब ये ऑर्डिनेशन की बात चल रही थी तो मैं यही सोच रहा था कि परमेश्वर की जो योजना है वो अलग होती है। जब परमेश्वर ने जिस चीज़ का समय निर्धारित कर दिया उस समय उस कार्य को होने से कोई रोक नहीं सकता, और जब तक परमेश्वर का कार्य का समय नहीं आया हम जितनी भी चेष्टा कर लें वो कार्य होता नहीं है। लेकिन जब होता है तो परमेश्वर की मर्ज़ी से होता है, और जब परमेश्वर की मर्ज़ी से होता है तो मुझे और आपको क्या करने की ज़रूरत है? अपना जीवन समर्पित करने की ज़रूरत है, अपना जीवन उसे अर्पित करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम अपना जीवन अर्पित करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हुए परमेश्वर के कामों को करते हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे खुश होता है। परमेश्वर मुझे और आपको जीवन की उन ऊंचाइयों पे लेकर के जाता है जिनकी मैंने और आपने कामना भी ना की हो, जिसकी मैंने और आपने सोच भी ना रखी हो। अगर हम परमेश्वर के कलाम से देखते हैं गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय, वहाँ पर मूसा जो है वो यीशु के पास आता है और आकर के क्या कहता है? अगर हम देखें गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय पद 15 से, यहाँ पर मूसा जो है वो यहोवा के पास आता है और कहता है, यहोवा जो सारे प्राणियों को आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, किसी पुरुष को नियुक्त कर दे ताकि जो कार्य हैं वो किए जा सके। कई बार हम और आप जो है लोगों के अधीन रहना नहीं चाहते, लोगों के अंडर में रहना नहीं चाहते, लोगों को अपनी सेवाएं देना नहीं चाहते। एडवाइस तो देने के लिए तैयार है लेकिन एडवाइस लेने के लिए तैयार नहीं है। बताने के लिए तो तैयार है कैसा करना है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे होना है। और जब इस प्रकार से हम अपना जीवन जीते हैं, इस प्रकार से इस संसार में रहते हैं, तो कई बार मैं और आप विफलताओं का स्वाद जो है वो चखते हैं, क्योंकि हम और आप ये देखते हैं किसको कुर्सी मिली, किसको नहीं मिली, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कार्य किसका है। परमेश्वर का कार्य हो रहा है, और जब परमेश्वर का कार्य हो रहा है, मेरे हाथ से हो, आपके हाथ से हो, किसी के हाथ से हो, उसका कार्य नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि जब हम उसके कार्यों के बीच में विघ्न डालते हैं, उसके कार्यों को रोकने की चेष्टा करते हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे क्रोधित होता है। लेकिन जब मैं और आप उसके राज की बढ़ोतरी के लिए कार्य करते हैं, उसके राज की बढ़ोतरी के लिए लगातार लगे रहते हैं, तो वो मुझे और आपको जीवन की उन ऊंचाइयों पे पहुंचाता है जो ना तो आपने सोची, ना मैंने सोची, ना किसी ने सोची। और यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि जब मूसा जो है यहोवा के पास जाता है इस प्रकार की विनती लेकर के, तो यहोवा का जो जवाब है वो क्या है? लिखा है, जो उसके सामने आया जाया करे और उनको निकालने और पैठने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसी है, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसी है।
क्योंकि परमेश्वर जो है मेरे और आपके कामों को देखता है। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर झांकता है, मेरे मनों को देखता है कि मैं और आप अपने मन में क्या लिए फिर रहे हैं। क्या मैं और आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? क्या मैं और आप अपने पड़ोसी मदद के लिए तैयार खड़े होते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए कार्य करते हैं? यदि नहीं तो परमेश्वर मुझे और आपको अधिकार नहीं देगा। परमेश्वर मुझे और आपको जीवन की उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो मैं और आप उसके लोगों के लिए नहीं पाना चाहते, अपने लिए पाना चाहते हैं, अपने लिए इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, वो मुझे चुनता है, आपको चुनता है, नून को चुनता है, ताकि उसका कार्य पूरा होने वाला हो। और जब परमेश्वर ने नून के चुनने के लिए कहा तो आगे क्या कहता है? उसको एलियाजर याजक की ओर सारी मंडली के सामने खड़ा करना और उसको उसके सामने उसे आज्ञा दे कि वह अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इज़राइली की सारी मंडली उसकी माना करे। यानी कि उसको लोगों के सामने खड़ा करना, याजक के सामने खड़ा करना, और तब उसको वो अधिकार देना कि वह लोगों का मुखिया ठहरे, वो लोगों को लिए परमेश्वर से बात करे, लोगों के लिए परमेश्वर के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करे। परमेश्वर ने मुझे और आपको वो जिम्मेदारी दी है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करें, लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करें। क्योंकि जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए अपने आप को देते हैं। होने पाए कि हम परमेश्वर में होकर के अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि अगर परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम सोचें कि हम अपने घरों में बैठे रहेंगे, अपने ऑफिसों में बैठे रहेंगे और परमेश्वर का कार्य हो जाएगा, तो शायद ना होगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है फसल तो तैयार है, लेकिन काटने वाले जो हैं वो थोड़े हैं। और ये काटने वाले जब तक अपने घरों में बैठे रहेंगे, परमेश्वर का कार्य कैसे होगा, ये सोचने का विषय है। क्योंकि जब आगरा में टिड्डियों का आक्रमण हुआ, हम सब जानते हैं, बीते रोज़ आगरा में टिड्डियों का आक्रमण हुआ। और जब टिड्डियों का आक्रमण हुआ तो क्या हुआ? हम सब ने अपने आप को घरों में छुपा लिया, घरों में छुप गए, खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए, जो कुछ भी था वो बंद कर दिया, ताकि टिड्डियां मेरे और आपके घरों में प्रवेश करने वाली ना हो। लेकिन हम जानते हैं कि जो किसान थे वो कहाँ छुपे? वो कहीं नहीं छुपने वाले हुए, वो खेतों में थे, वो अपनी फसलों के बीच में थे। क्यों? ताकि जब टिड्डियों का आक्रमण हो, उससे बचाने वाले हों, अपनी फसल की सेवा करने वाले हों, अपनी फसल को समय आने पे काटने वाले हों। लेकिन यदि वो भी मेरे और आपकी तरह घरों में छुपे रहते, तो शायद उनकी फसलों का नाश होता, फसलें बर्बाद होती, और जब समय आता तो वो कुछ ना काट पाते। क्योंकि वो उस समय वहाँ पे मौजूद थे, वो अपनी फसलों को बचाने वाले हुए, और समय आने पे उसे काटने वाले होंगे। लेकिन कई बार आज मैं और आप जो हैं, हम जानते हैं, देखते हैं, परखते हैं और समझते हैं कि बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर का जो कार्य है वो अपने कंफर्ट जोन से करना चाहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि हमें चिंता है अपनी। हमें लगता है कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं, हमें लगता है कि कहीं मेरे और आपके ऊपर विपदा ना आ जाए, हमें लगता है कि हम किसी परेशानी के सबब ना बनने वाले हों। लेकिन जब हम अपने घरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते, तो ये भूल जाते हैं कि फसल जो है वो घरों में नहीं परंतु बाहर तैयार खड़ी है। और जब बाहर तैयार खड़ी है तो उसकी कटाई कैसे होगी, छटाई कैसे होगी, ये मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि समय रहते हमने उसे नहीं काटा तो वो नाश हो जाएगी, और यदि वो नाश हो गई तो फिर वो किसी के फ़ायदे की नहीं रही, सिवाय इसके कि वो फेंक दी जाए, जला दी जाए। और जब मैं और आप इस संसार में हैं, परमेश्वर का कार्य मुझे और आपको समर्पित किया गया है, तो हमें जानने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का जो अधिकार मुझे और आपको प्राप्त होता है वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं और आप अपना मुंह ये कह कर के नहीं फोड़ सकते, ये कह कर के नहीं फेर सकते ये मेरा कार्य नहीं, जिसका है वो करे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि जब परमेश्वर या यीशु मसीह संसार में था तो उसकी जो सेवा थी वो 3 प्रकार से थी।
टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग। यानी कि वो उपदेश देता था, वो लोगों को सिखाता था और साथ ही साथ लोगों को चंगाई भी प्रदान करता है। आजकल के समय में हम देखते हैं, क्योंकि जो नया युग आ गया है इसमें हर कोई प्रीच करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उस पर चलना नहीं चाहते। लोगों को कलाम बताने के लिए तो तैयार है कि तुम्हें अपना जीवन ऐसे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन खुद उस पर चलना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि जो ऑनलाइन जीवन होता है और जो ऑफलाइन जीवन होता है, यानी कि एक वो जीवन जो मैं और आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जीते हैं, वो अलग होता है, और जो रियल में जीवन होता है वो अलग होता है। जो ऑनलाइन में और आप बातें करते हैं, ऑनलाइन में और आप परमेश्वर का कलाम बांटते हैं, उसमें कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन शायद अपने जीवन में उसे अपनाते नहीं। क्योंकि यदि नहीं अपनाते तो हम सिर्फ प्रीचिंग तक ही सीमित रह गए हैं। और प्रीचिंग करना आजकल के समय में बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। लेकिन जब हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते तो सोच करके देखिए, क्या मेरे और आपका वचन बांटना इफेक्टिव होगा? क्या वो लोगों के जीवन को परिवर्तित करेगा? क्योंकि फिर तो वो उस स्टोरी की तरह हो गया जो लोगों को सुनाई गई, लोगों को बड़ी मज़ा आई और उसके बाद वो समय के साथ उसको भूल गए। क्योंकि जब तक वचन को हम मानने वाले नहीं होंगे, हम दूसरों को उसको बता नहीं सकते, उसको सिखा नहीं सकते। क्योंकि जब वो उसे मेरे जीवन में देखेंगे, आपके जीवन में देखेंगे कि हम चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, सारे मसीही चल रहे हैं, तो लोग अपने आप परमेश्वर की करीबी में आने वाले होंगे। मैं आपसे कहता रहूं कि परमेश्वर के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के लिए सब कुछ दो, और अपने आप खुद ना करूं तो शायद आप भी उन बातों को नहीं मानने वाले होंगे। लेकिन जब तक हम अपने जीवन से ना करें और लोगों को सिखाएं, तो वो सिर्फ एडवाइस बन करके रह जाती है, जो देने के लिए तो हम सब के पास है, लेकिन मानना बड़ा कठिन है। और जब हम परमेश्वर की वो 3 मिनिस्ट्री को याद रखते हैं, टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग, तो जो टीचिंग होती है, जब टीचरें होती हैं, जब वो किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहती हैं ना, पहले वो खुद सीखती हैं। आप ओवर अ नाइट सो करके उठे और बच्चे को जा कर के ब्लैक बोर्ड पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा सकते। मैथ्स का टीचर ही जा कर के पाइथागोरस थ्योरम या अलग अलग फॉर्मूले, मैथ्स की बारीकियां समझाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उसकी तैयारी करी, अपने आप को इक्विप किया, अपने आप को उसमें रचा लिया, बसा लिया और उसको ग्रहण कर लिया अपने अंदर कि मैं इसके बारे में अब सब कुछ जानता हूँ, और जब मैं जान गया, अब मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम भी इसे सीख लो, समझ लो, लोगों के साथ बांटता है। लेकिन यदि एक ड्राइंग का टीचर आकर के मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करे, जिसने इससे पहले कभी भी मैथ्स ना उठाई हो, तो सोच करके देखिए, मैं और आप समझ जाएंगे कि ये पहली बार मैथ्स पढ़ा रहा है, या इसको कोई आइडिया नहीं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। और जब वो इस प्रकार से बात करेगा, तो क्या उसके पढ़ाने से मैं और आप इम्प्रेस होंगे? शायद नहीं। जब उसी प्रकार से मैं और आप परमेश्वर के कलाम से बात करें, उसे अपने जीवन में ना उतारें, तो वो एक इनफेक्टिव प्रीचिंग रह जाती है कि सिर्फ प्रीच तो कर रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को बोल रहे हैं, स्टोरी की तरह सुना रहे हैं, उसे ना तो अपने जीवन में उतारने दे रहे हैं, ना ही लोगों के जीवन में उतार पा रहे हैं। और जब लोगों के जीवन में उतारना होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट होता है, वो क्या होता है? लोगों तक आपकी रीच। आप अपने घरों में रह करके लोगों तक नहीं पहुंच सकते, आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है, लोगों से जुड़ना पड़ता है, उनके करीब जाना पड़ता है, और जब हम उनके करीब जाते हैं तो उनसे कनेक्ट बनाते हैं। पौलुस प्रेरित की पत्री कुरिन्थियों के नाम, पहली पुस्तक, 9वां अध्याय, पद 19। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस जो है वो लोगों को बता रहा है, कुरिन्थियों के नाम की पुस्तक में कह रहा है कि जब मैं स्वतंत्र था तो मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए दास बना लिया। क्या लिखा है? क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। आज मैं और आप मास्टर बनने के लिए तो तैयार हैं,
मैं और आप मुखिया बनने के लिए तो तैयार है, मैं और आप ऊपर बैठने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन मैं और आप नीचे सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के लिए मौजूद नहीं होना चाहते, लेकिन लोगों के ऊपर बैठना चाहते हैं। यहाँ पर पौलुस जो है वो कह रहा है, मैं स्वतंत्र होने पर भी अपने आप को दास बना दिया। परमेश्वर का कलाम कहता है, जो कोई परमेश्वर के राज में बड़ा बनना चाहे वो अपने आप को छोटा बनाए, क्योंकि परमेश्वर के राज में जो कोई बालक के समान होगा वो प्रवेश करने वाला होगा, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितनी बड़ी कुर्सी है, कितना बड़ा ओहदा है, क्योंकि जो कुछ भी है वो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। और जब वो परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ अर्पित करता है तो वो परमेश्वर के राज का वारिस ठहरने वाला होगा। यहाँ पर जो पौलुस है वो कह रहा है, मैं स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को दास बना लिया ताकि अधिक से अधिक लोगों को खींच लाऊं। और हम दास के बारे में जानते हैं, एक बड़ी खूबी होती है कि ये जो दास होते हैं ये कई लोगों के यहाँ कार्य कर सकते हैं। कई बार मैं और आप जो होते हैं एक जगह पे काम करें, दो जगह पे करें, लेकिन हमारे घर के जो हेल्पिंग स्टाफ होते हैं या फिर जो घरों में मदद कराने आते हैं, कई बार ये 4-4, 5-5 घरों में कार्य करते हैं और सबसे इनकी बड़ी अच्छे से बात होती है, सबसे बड़े अच्छे से इनकी बनती है। क्यों? क्योंकि ये हर एक से जुड़े रहते हैं। लेकिन मैं और आप जो हैं मास्टर बनना चाहते हैं, इसीलिए ना तो मुझे आपकी चिंता, ना तो पड़ोसी की चिंता, ना ही किसी और की चिंता, क्योंकि मुझे तो अपनी चिंता है। और जब ऐसा जीवन हम जीते हैं तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने की मूलभूत जो ज़रूरत है वो ये है कि अपने आप को नम्र करो, दीन करो, तभी तुम परमेश्वर के राज के वारिस ठहरने वाले होगे। यहाँ लिखा है, पौलुस कह रहा है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया ताकि उनको परमेश्वर में खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया ताकि उनको परमेश्वर के करीबी में ले आऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन थे उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन बन गया, यानी कि जो यहूदी हैं उनके लिए यहूदी बन गया, जो व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए व्यवस्था के अधीन मैं बन गया, और व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्थाहीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बन गया। यानी व्यवस्थाहीनों के लिए मैं व्यवस्था के अधीन होते हुए भी अपने आप को व्यवस्थाहीन जैसा दर्शाया, ताकि उन लोगों को भी परमेश्वर की करीबी में ले आऊं, और जो निर्बल थे उनके लिए मैं निर्बल सा बन गया ताकि उन्हें भी परमेश्वर की करीबी में ले आऊं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर तक आने वाले हों, परमेश्वर की करीबी में होने वाले हों, क्योंकि हर एक भेड़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। कई बार हम और आप कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, 2-4 जा रहे हैं तो जाने दो, 2-4 आ रहे हैं तो आने दो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमर्स में हम सीखते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लाते हैं, ले जाते हैं, रास्ते में थोड़ा बहुत नुकसान होता है, उसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं, अपनी प्राइस बढ़ा करके उस प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है हर एक भेड़ जो है उसकी कीमत है, वो कीमती है, और हम एक भी भेड़ को ज़ाया नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और जब नेगलेक्ट नहीं कर सकते तो हम जानते हैं उन 99 भेड़ को छोड़ करके चरवाहा जो है वो एक भेड़ को ढूंढने निकलता है। और जब वो चरवाहा एक भेड़ को ढूंढने निकलता है, जब वो खेत में टिड्डियों का आक्रमण होता है, तो वो किसान निकलते हैं अपनी फसल की चिंता में। वो उसको छोड़ नहीं देते कि उस पर आक्रमण हो तो कोई बात नहीं, मैं तो बच जाऊंगा। वो अपनी चिंता ना करके अपनी फसल की चिंता करते हैं और बाहर निकलते हैं। जब मैं और आप अपने घरों में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, तो ना तो मुझे और आपको परमेश्वर के लोगों की चिंता है, ना ही उनके दुख तकलीफ़ से फ़र्क पड़ता है। परमेश्वर अपने कलाम में कह रहा है फसल तैयार है, काटने वाले थोड़े हैं। क्योंकि मैं और आप बाहर नहीं निकलना चाहते, अपने कंफर्ट से उबरना नहीं चाहते, क्योंकि हमें डर है कि कहीं मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। लिखा है परमेश्वर का कलाम, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय पद 35,
जहाँ पर लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। व्याकुल और भटके हुए से थे। आज भी संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भटके हुए हैं, जिनका कोई रखवाला नहीं है, जिनकी किसी को फिक्र नहीं है। क्योंकि हमें और आपको तो चिंता है सिर्फ इसकी कि आप का जो बनता है वो आप करते रहो। बाकी मुझे आपके जीवन की चुनौतियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने जीवन में क्या संघर्ष कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसीलिए मैं आपके लिए मौजूद नहीं हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की जो फसल है वो तो खेत में लगी है, परमेश्वर की फसल जो है वो तो संसार में है। और जब परमेश्वर कहता है कि काटने वाले थोड़े हैं, इसका तात्पर्य ये भी है कि बाहर निकलो और अपनी तैयारी में लग जाओ कि समय आने पे तुम उस फसल को काटने वाले हो। जब टिड्डियों ने आक्रमण किया था आगरा में, अगर ये जो किसान थे ये घरों में छुपे रहते, अपनी फसल को किसानों से ना बचाते, टिड्डियों से ना बचाते, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो शायद ये फसल ख़त्म आज हो जाती और जब काटने का समय आता तो कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि पहले ही टिड्डियाँ खा चुकी थी। लेकिन क्योंकि समय समय पे किसान जा कर के उनकी देखभाल करता रहा, जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करता रहा, समय आएगा जब वो उन्हें काटने वाला होगा। परमेश्वर कह रहा है अपने कलाम में, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत को काटने के लिए मजदूर भेज दे। अपने खेत को काटने के लिए मजदूर भेजे। मैं वो मजदूर हूँ, आप वो मजदूर हैं जिस पे परमेश्वर ने अपना भरोसा जताया है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया है। इसलिए नहीं कि हम राजाओं की तरह इस संसार में जीवन जिएं और चल पड़ें, परंतु इसलिए कि सेवक की समान, दास के समान रह करके अपना जीवन व्यतीत करें और उसके लोगों को उस तक ले करके आए। उनको इस संसार में नाश ना होने दे, परंतु उनकी परेशानियों में खड़े होने वाले हों। जब समय आए तो उन्हें परमेश्वर से मिलाने वाले हों। हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर ने इस कार्य के लिए 12 चेलों को नियुक्त किया। उसने क्या किया? उन 12 चेलों को नियुक्त किया। 10वें अध्याय में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे, ताकि परमेश्वर का कार्य होने वाला हो। और जब इस प्रकार से परमेश्वर ने किया तो क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि जब तुम जा कर के कार्य करो तो अन्य जातियों की ओर और सामरिया की तरफ मत जाना। क्यों ना जाना? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि संसार में जाना है, लोगों को बचाना है, लोगों को परमेश्वर की करीबी में लाना है। लेकिन यहाँ पर तो यीशु खुद ही कह रहा है, अन्य जातियों में मत जाना, सामरिया में मत जाना। क्योंकि अगर हम यहूदियों के विषय में जानते हैं तो हमें पता है उनके अंदर अहम की भावना थी, उनके अंदर अपने आप को ऊंचा रखने की आदत थी। और जब ये आदत थी तो ना तो वो गैर यहूदियों से बात करना पसंद करते थे और ना ही सामरियों से, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो अनटचेबल्स हैं, इनसे बात नहीं की जा सकती, इनको छुआ नहीं जा सकता। और अगर हम उनके बीच में जाकर के अपनी मिनिस्ट्री करने की कोशिश करेंगे तो सोच करके देखिए मेरा और आपका रवैया कैसा हो। जब मैं और आप संसार में साहब बन करके जाते हैं, ऑफिसर बन करके जाते हैं, एक राजा बन करके जाते हैं और परमेश्वर के कलाम से बात करते हैं, वो लोगों के जीवनों को परिवर्तित नहीं करता। हम अपने कंफर्ट जोन से बैठ करके परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, वो लोगों के जीवनों को परिवर्तित नहीं करता। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर अपने चेलों को रोक रहा है कि अभी वो समय नहीं आया, अभी तुम तैयार नहीं हो कि वहाँ पर जा कर के उन लोगों का जीवन परिवर्तित करने वाले हो। अपने लोगों में घूमो, अपने लोगों के जीवनों को परिवर्तित करो, और जब समय आएगा तो मैं तुम्हें वहाँ ले कर के जाने वाला हूँगा।
और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अपने जीवन काल में सामरिया गया, उस सामरी स्त्री से बात करता है, उस सामरी स्त्री से पानी पिलाने को कहता है, उसको उपदेश देता है, उसके जीवन को परिवर्तित कर देता है। और सिर्फ उस स्त्री का नहीं परंतु बहुत से सामरी जो हैं वो उस पर भरोसा लाते हैं। समय है हर एक चीज़ का। शुरुआत में हम सब ने बात करी, परमेश्वर ने हर एक चीज़ का समय निर्धारित कर दिया, उससे पहले वो मुझे और आपको वो करने से रोकता है, और जब समय आता है तो वो मुझे और आपको वहाँ पर ले कर के जाता है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जब तुम प्रचार करो तो ये प्रचार करते हुए रास्ते भर चलना कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज मेरे और आपके लिए भी स्वर्ग का राज निकट है। समय है कि मैं और आप अपना जीवन परिवर्तित करें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, क्योंकि तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। हम पाना तो सब कुछ चाहते हैं, देना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन यहाँ यीशु मसीह कह रहा है तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दे दो। सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, अपना पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, उससे ईर्ष्या मत करो, उससे द्वेष मत रखो, उसकी कमियां मत निकालो। कई बार हम अपने पड़ोसी से, अपने कलीसिया के लोगों से, अपने पासबान से कमियां निकालने में लगे रहते हैं। इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी किया वो किसके लिए किया, और जो नहीं किया वो किसके लिए नहीं किया। हम सब के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी सेवाएं एक दूसरे के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए अर्पित करें। क्योंकि यदि आपने मेरे साथ अच्छा किया, बदले में मैं आपके साथ अच्छा करूं, तो ये इसमें क्या नया बात, हर कोई करता है। लेकिन जब आप बुरा करें और मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार रखूं, वो ये दर्शाता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन है, क्योंकि उसके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा है, और जब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मैं उस आत्मा की इज्जत करता हूँ, उस आत्मा को प्रेम करता हूँ, उस आत्मा के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। और जब हम इस प्रकार से मसीही जीवन जीते हैं तो क्या लिखा है, यीशु मसीह कहता है अपने लोगों से जो उसका कार्य करते हैं कि अपने पटकों में ना तो सोना और ना रूपा ना तांबा रखना, ना ही मार्ग के लिए झोली रखो, ना दो कुर्ते ना जूते लो, क्योंकि मज़दूर को भोजन मिलना चाहिए। जिसका तात्पर्य ये है कि जब तुम संसार में सेवा करने निकलो, चिंता मत करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर वो हर एक चीज़ जिसकी तुम लालसा करते हो तुम्हें देने वाला होगा। फ़र्क ये है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पित करने वाले हो, अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करने वाले हो। क्योंकि जब हम इस संसार में परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर हर एक चीज़ जिसकी मुझे और आपको लालसा है वो देने वाला होता है। होने पाए कि हम इस संसार में होकर के अपना जीवन जब व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर के भय में होकर के व्यतीत करें, परमेश्वर के लिए व्यतीत करें, इन चीज़ों पे मन ना लगाने वाले हों। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को लेकर के सफ़र में चलते हैं तो क्या होता है, सफ़र छोटा होता है। बीते दिनों में जब लॉकडाउन हुआ, लोग निकले, कई लंबा लंबा सफ़र कर रहे थे, बहुत दूर दूर जा रहे थे, लेकिन जितना आदमी दूर जाना चाहता था उसने उतना कम सामान लिया। जब मैं और आप सफ़र पे निकलते हैं बहुत सा सामान लेकर के निकलते हैं, जब ये मज़दूर निकले कम से कम सामान लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा सफ़र करने वाले हों। जब परमेश्वर के चेले संसार में सफ़र करते हैं, सेवा करने निकलते हैं, तो इन चीज़ों पे मन नहीं लगाना, क्योंकि जब हम मन लगाते हैं, इन्हें ग्रहण करना चाहते हैं, तो हम और आप दूर तक नहीं जा सकते। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, परमेश्वर उन चीज़ों की भी पूर्ति करता है, क्योंकि लिखा है सेवक को तो उसका मेहनताना मिलना आवश्यक है। ना कुर्ता लेना, ना जूता लेना, ना सोना लेना, ना रुपया लेना, ना भोजन लेना, लेकिन हर एक वस्तु जिसकी तुम लालसा करते हो वो तुम्हें दे दी जाएगी। होने पाए
कि हम परमेश्वर पे विश्वास करके इस संसार के सफ़र को पूरा करने वाले हों, परमेश्वर के हमदो सिताइश में बने रहने वाले हों। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ बनी रहे। आमीन।